विवेक जी, मैं जवाब समझ गया कि राहुल गांधी को पेश किया जाएगा पीएम कैंडिडेट के तौर पर। भाटी जी याद रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल के साथ। लेकिन तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, मान ले विवेक बंसल ने जो कहा, आप तो कांग्रेस पार्टी को बेहतर समझते हैं कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट नंबर 1। दूसरी बात है, विवेक बंसल जी ने सारी बातें की लेकिन नसीहतों की बात नहीं की कि यह बयान आपत्तिजनक था, इससे बचना चाहिए था। राहुल गांधी पर और भी मानहानि के मामले हैं। जी, तो आपके लास्ट सवाल से मैं शुरू करता हूं। बहुत सारे मामले राहुल गांधी जी पर है, पर एक में भी कन्विक्शन नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो सारे मामले बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने फाइल किए। यही बताता है कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता सिस्टम का मिसयूज, दुरुपयोग करते हैं। पहली बात, तो बहुत सारे केसेस है, कन्विक्शन कुछ नहीं क्योंकि गलत केसेस है। दूसरी बात, आपका सवाल था प्रधानमंत्री को लेकर, और मैं विवेक बंसल जी का बहुत आदर करता हूं। हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं ओपनली कहना चाहता हूं, चाहता है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बने। हमारी श्रद्धा, इसमें कोई गलत बुरी बात नहीं, हमारी श्रद्धा है। लेकिन आज 30 वर्षों से अधिक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जहां तक मैं राहुल जी को जानता हूं, वो जब 2024 में, क्योंकि ये मोदी जी का आखिरी टर्म है, भाजपा का आखिरी टर्म है पॉलिटिकली, जब विपक्ष की सरकार बनेगी, आपने तय कर लिया, देश की जनता तय करेगी ना। INDI की सरकार बन रही है और जितने भी विपक्ष के एमपीज है, जैसे राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट की नहीं। सर मैं अगर आपको मैं जवाब दे देता, आप सुन लीजिए। बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री, हमारे मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं होता, जितने भी एमपीज है वो तय करते हैं उनका प्रधानमंत्री कौन होता। वोट ना ही मोदी जी को मिलता, ना राहुल जी को, वोट कांग्रेस, बीजेपी है, इस तरह से मिलता है। तो INDI के जो एमपीज है, ये जो अलायंस के, वो तय करेंगे उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन 30 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बना। लेकिन हमारी श्रद्धा है उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। शिवम जी की श्रद्धा मोदी जी में, इनकी श्रद्धा मोदी जी में हो सकती है, वो अलग विषय है। आपके बैलेट पे, आपके ईवीएम पे ना मोदी जी, कांग्रेस से बीजेपी और अवधेश जी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। तहसीन भाई ने कहा कि वो कन्विक्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर लगातार बार बार जाकर झूठे तथ्य, गलत तथ्य और किसी की मानहानि करोगे तो आप पर तो कहीं ना कहीं केसेस होंगे ना। 6 केसेस उन पर टोटलिटी में इन्वॉल्व हैं, और जिसमें उन्होंने संघ को लेकर, गांधी जी की हत्या में इन्वॉल्वमेंट से लेकर और न जाने क्या क्या कहा हुआ है। अब अगर केसेस इन्वॉल्व हैं तो चिंता मत कीजिए, इंडियन जुडिशरी थोड़ा सा लेट चलती ही है। अगर आपने देखा होगा तो लालू जी में भी 90 के दशक में हुआ था, कन्विक्शन होते होते 2014-15 आ गया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम कोर्ट में आस्था रखते हैं, लेकिन आपकी कोर्ट में आस्था है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहली जहां पर आज सजा पर रोक लगी है, अगर दूसरी FIR में फिर से उनको सजा हो गई, फिर से आप यही चिल्लाना शुरू कर देंगे, राहुल जी फिर लंदन जाकर यही कहना शुरू कर देंगे, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। तो आप तय करिए। हम इस देश के कोर्ट को मानते हैं और हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी कोर्ट कोई भी फैसला किसी भी नेता के लिए देती है वो सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन यह आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आज आप शुभकामनाएं कोर्ट को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगली बार फिर आप यही रोना शुरू कर देंगे। मैं सीधा कहता हूं कि आपको मानना चाहिए, लेकिन आप कोर्ट को हर ऑपोजिशन स्टैंड में माने। और तहसीन, एक बात और है, सजा पर रोक है, निर्दोष करार नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि वो देखेंगे अधिकतम सजा क्यों दी गई, जरूरी थी भी कि नहीं थी। जवाब देखिए, जहां तक मेरा मानना है इस पर्टिकुलर केस को लेकर, फिर मैं शिवम भाई के बातों का जवाब दूंगा। ये केस पहले ही नहीं बनता है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस टीवी शो पे कह रहा हूं, अगर भाजपा और उनके साथियों का यह मानना है कि ललित मोदी और नीरव मोदी ये ओबीसी है, तो मैं समझता हूं ये ओबीसी समाज का सबसे बड़ा अपमान है। ललित मोदी और नीरव मोदी चोर है जिनकी सहायता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की थी, कर रही है और आगे भी करेगी। क्या है, नीरव मोदी जी लाने वाले थे ना, क्यों नहीं लाए ललित मोदी जी को? एक सेकंड सर, ट्रांजिट पासपोर्ट किसने दिया? ये भाजपा की सरकार ने दी ना, बिना पासपोर्ट के भाग गए, वो ट्रांजिट पासपोर्ट दिया था। तो ये चोरों की सरकार है, चोरों की मदद करे, और ये ओबीसी समाज का अपमान है अगर आप उनको ओबीसी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर मैं ऐसे बोलने लगूं, ये है कि गलत नहीं, ये मानहानि है कि नहीं है? ये बिल्कुल, अगर आप कह रहे हो ललित मोदी और नीरव मोदी ओबीसी है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। आप ओबीसी समाज का अपमान करने वाले हमें बता रहे हैं। मोदी ओबीसी है ही नहीं। कोर्ट ने आपको बेशक आपकी सजा पर रोक लगा दी हो, लेकिन ये आप पर रहेगा ओबीसी समाज का अपमान। आप हमेशा करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, और इसी तरीके से आपको बार-बार कन्विक्ट किया जाएगा। लेकिन सुनिए, अच्छा, एक एक करके ये साबित नहीं होता मैं उसके सामने सर झुकाता हूं, लेकिन मैं भाषण नहीं रखता हूं। ये मेरी तहसीन अभी शांत होइए, एक मिनट दोनों शांत होइए प्लीज। शिवम शांत होइए, शिवम शांत होइए, तहसीन अभी शांत होइए, शिवम शांत होइए, शिवम प्लीज आप पहले शांत। अच्छा ठीक है, आप पहले शांत होइए, आप अभी शांत होइए। तहसीन, लेकिन जो एक सवाल शिवम ने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए।
मैं दोबारा से उसका जवाब दे रहा हूं। ललित मोदी और नीरव नहीं, मोदी गांधी को सरनेम को लेकर, गांधी सरनेम को लेकर जो पूछा था। नहीं तो गली गली में शोर है, राजीव गांधी शोर है, किस एक सेकंड सारे गांधी घोटालेबाज हैं या नहीं? ये माना नहीं है। शिवम प्लीज प्लीज प्लीज, कौन बोल रहे हैं? सिर्फ तहसीन की आवाज, सिर्फ तहसीन की आवाज। बोलिए। हाँ, एक टाइम पे भाजपा का नारा होता था, गली गली में शोर है, गांधी चोर है। ये एक भाजपा का नारा होता था, आपने कवर किया होगा, तो इसका डेफेमेशन का केस है। लेकिन अगर अगर आपको लगता है ये गलत हुआ है, बहुत ही कमजोर आर्गुमेंट है। बहुत कमजोर आर्गुमेंट है, आप ही का नारा है, आप ही का नारा है, आप करें तो समझता। अरे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गांधी चोर है, ये सब गांधी को कहते हैं ना। पूरी कम्युनिटी को ला देते हो, जब आप लेकिन मोदी इज नॉट। एक सेकंड, शिवम एक एक करके पॉलिटिकल डिबेट में इतना चिकन चिल्लाते हैं। और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हाँ, ठीक है, हूं। तहसीन आप मुझे और आप प्लीज गूगल कीजिए, शिवम को 10 सेकंड दीजिए, गूगल कीजिए। आप मुझे भारत के संविधान में मोदी सरनेम एज एन ओबीसी या एससी कैटेगरी डिफाइन बता दीजिए संविधान में, मैं माफी मांगूंगा। बताइए कहां है? नहीं है, आवश्यकता नहीं है भाई। तो आप आपके मन में क्या बना रहे हो? तो आपने ललित मोदी को भी कुछ नहीं होगा। शिवम एक्सपोज, सारे मोदी चोर है कहना गलत है। अरे उसका जवाब नहीं आया भाई, आपने क्यों ओबीसी समाज का नाम लिया? आपने मेरे ओबीसी समाज का अपमान क्यों किया? शिवम और तहसीन साइड, प्लीज प्लीज, अभी दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए।